एवरीवन, कल हमने शुरू किया था क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 पार्ट 1 केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल वाले टॉपिक में ठीक है हमने क्लियर किया था कि केमिकल अफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हाउ वी कैन क्लासीफाई एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज़ इन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट। ये सब हमने कल वाले टॉपिक में पूरा किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था। ठीक है, इसमें आता है कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने लेमन जूस और विनेगर से कैसे जो है हम जो है करंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, ये सब सिचुएशंस हमने देखी थी। ठीक है, और इसके बाद आज हम लेने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसमें क्या है हम देखने वाले हैं कि और कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं और जिसमें क्या है हम टेस्टर को यूज़ करते हैं। लेट अस चेक हियर अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक अफेक्ट। अब ये सोचते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक अफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। What happened to a compass needle kept near when the current flow in a wire। क्या होगा कि जब जो है किसी भी कंपास निडल को क्या है हम किसी भी ऐसी वायर के पास रखते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो क्या रिज़ल्ट होगा। करंट चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन क्या है मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक नीडल में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक नीडल में आ जाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन। सपोज़ ये हमारे पास बात करते हैं कि ये हमारा एक मीटर है और इसमें जो है ये एक मैग्नेटिक नीडल है और सामने से हमारे जो है करंट है किसी भी पोजीशन में वायर में। अगर जैसे ही ये वायर जो है करंट के कांटेक्ट में आती है तो इस जो नीडल है इस नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कैसे, ये नीडल जो है इधर इधर मूव करना शुरू करेगी इस पोजीशन में, राइट लेफ़्ट और एक पोजीशन पे आके जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के अफेक्ट में मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करती है। लेट अस चेक हियर, लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3 यू मे यूज़ एन LED। ठीक है, आपने LED बल्ब जो है बहुत सारे यूज़ किए होंगे, आपके घरों में यूज़ होते हैं। इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ 14.2 LED ग्लो इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अब आपने देखा होगा जो बिल्कुल सबसे छोटे करंट के भी जो LED बल्ब होते हैं अगर उनको माइन्यूट सा भी करंट मिलता है तो वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड ए LED। अब यहाँ क्या है, दो अलग अलग वायर हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, LED कह रहे हैं, अटैच टू एन LED। वन लेड इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। अब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड और थर्ड से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट, जब हम इनको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो लॉन्गर लेड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो सबसे बड़े वाला है इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, किसकी, बैटरी के। और जो सबसे छोटे वाला जो है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि पॉजिटिव की साइड में कौन से वाला जाता है हमेशा, जो कौन सा होता है, लॉन्गर, और नेगेटिव में कौन सा होता है, जो होता है शॉर्टर। ठीक है, इस तरह से जो है हम इनकी डिवीज़न करते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी पढ़ते हैं 14.3 टेक द ट्रे फ्रॉम द इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारी मैच स्टिक होती है, ठीक है, मैच स्टिक तो आपने देखी है। ठीक है, ये मैच स्टिक है। ठीक है, मैच स्टिक के अंदर जो जिसमें हम तीलियाँ रखते हैं, ठीक है, स्टिक्स रखते हैं, उस ट्रे को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, उसको अच्छे से हमें रैप कर लेना है। ठीक है, किससे रैप कर लेना है, इलेक्ट्रिक वायर से। कई बार रैप करने के बाद क्या है, प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। अब ये जो सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पर हम क्या रखते हैं,
इस पोजीशन में जैसे ये दिखा रखा है, यहाँ पर क्या रखते हैं, कंपास निडल। नाउ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब टर्मिनल जो है बैटरी के, ठीक है, ये हमारी बैटरी है, ये वायर है, ठीक है, और इधर से टर्मिनल है। तो क्या करेंगे हम, नाउ कनेक्ट द वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो अब दोनों जो एंड है, 1 एंड 2 एंड, दोनों को क्या किया हमने, बैटरी को वायर से कनेक्ट कर दिए। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट टू द अदर टर्मिनल। अब ये देखिए आप इस फिगर में कि ये पोजीशन भी और ये पोजीशन, दोनों एंड को हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर्स मोमेंटरली, ठीक है, ये एंड भी कनेक्ट है और दूसरे वाला भी कनेक्ट है। इस पोजीशन में कनेक्ट होने के बाद क्या होगा हमारे पास कि ये एज और ये एज जब अच्छे से कनेक्ट हो गया तो कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। कंपास की जो नीडल है, ये वाली नीडल, ये क्या करना शुरू कर देगी, डिफ्लेक्शन। योर टेस्टर विद 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। अब जो आपका टेस्टर है वो 2 फ्री एंड्स जो है वायर के, उनके साथ क्या है, रेडी है, ठीक है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 अगेन, ठीक है। अब इसी एक्टिविटी को हम फिर से करके देखते हैं। यूजिंग दिस टेस्टर, इसी टेस्टर की हेल्प से, डू यू फाइंड डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल एंड मोमेंट यू डिप द फ्री एंड टू द टेस्टर इन द लेमन जूस ऑल्सो। अब क्या है, जैसे ही आप टेस्टर से चेक करते हो तो इसका मतलब करंट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये निडल डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक अफेक्ट भी है, लेकिन मैग्नेटिक अफेक्ट कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिक अफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब इन फ्री एंड को जो है हम किस में डिप करके देखते हैं, लेमन जूस में। तो कल हमने पिछली एक्टिविटी में क्या पढ़ा था, लेमन जूस और विनेगर जो है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। तो अब क्या करते हैं, टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन द वाटर एंड देन वाइप देम ड्राउ। अब क्या है, इस लेमन जूस से इनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इन्हीं एंड को क्या है, वाटर में डिप कर देते हैं। वाटर में डिप किया और फिर अच्छे से वाइप आउट कर दिया, सुखा दिया, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर लिक्विड ऑल्सो। इस तरह से हम क्या है, अलग अलग लिक्विड के साथ जो है ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। जैसे टैप वाटर लिया हमने, वेजिटेबल ऑयल लिया, मिल्क लिया, हनी। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस भी लिक्विड का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिप करने के बाद उसको अच्छे से वाइप कर देना है, ठीक है, वॉश करके वाइप करना है। और फिर से टेस्ट करने के लिए हमें क्या है, दूसरे किसी लिक्विड को लेना पड़ेगा। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट। हर केस के बाद आपको देखना है केस कौन सा था जिसमें हमने अलग अलग लिक्विड यूज़ किए थे। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है 14 पॉइंट और अपनी ऑब्जर्वेशन को उसमें क्या है, नोट करना है, जिसकी वजह से क्या है, आप अपनी रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारी टेबल कैसे बनेगी, ठीक है। ये है हमारी एक टेबल 14.1 जिसमें हमें गुड और बैड, बैड भी कह सकते हैं या फिर पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं लिक्विड के। अब देखिए लेमन जूस, जब लेमन जूस में डिप किया था हमने तो कंपास निडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो इसका मतलब यस। तो अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो हमें क्या लिखना है, गुड कंडक्टर। विनेगर के साथ क्या था जो कल पढ़ा था हमने, टैप ऑफ वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। तो ये सब आपको करके देखना है और इसके बाद जो आपका आंसर होगा उसको यस या फिर नो में, ठीक है, गुड या फिर बैड या फिर पुअर कंडक्टर में आपको मेंशन करना है। अब क्या है कि हमारी पहेली को फिर से चिंता होती है। पहेली क्या कह रही है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर। जब जो हमारे फ्री एंड थे, ठीक है, फ्री एंड कौन से थे, जो नीचे थे, अगर ये आपस में टच ना करें, मतलब कि अगर ये बिल्कुल भी पास में ना हो, तो देयर इज़ एन एयर गैप। तो ये जो है एक एयर गैप है, ठीक है। तो पहेली अब क्या जानना चाह रही है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब उसने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किससे पास होता है, एयर से पास होता है।
तो शी वॉन्डर इफ एयर इज इंडेडेड ए पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। अब उसको ये बात अच्छे से पता है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर है कुछ कंडीशन में। दिस मेक्स वूजो आस्क वेदर ऑफ अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर एंड ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर द सर्टेन कंडीशन। अब ये क्या है, ये दोनों डिस्कस करते हैं कौन कौन, पहेली और बूझो, कि अगर ऐसा है तो इन दोनों कंडीशन में क्या है कि क्या चेंजेस आते हैं कि लाइटनिंग में क्या है एयर जो है पुअर कंडक्टर हो जाती है, ठीक है। तो फिर कुछ कंडीशन में गुड कंडक्टर कैसे होती है, अब इसी के बारे में जो है हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके, टिल देन बाय।